ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांत शांत शांति है। नमस्ते आप सभी को। परसों से लेकर कल और आज ये विषय निरंतर हमारा चल रहा है। उस विषय की एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, सिंहावलोकन कर लेते हैं, ताकि हमें स्मरण आ जाए कि जिस विषय को हम अपने बीच में चला रहे हैं, ले रहे हैं, उस विषय के क्या क्या विषय हो चुके हैं और उसे आज की कड़ी से हम जोड़ सकें। हमने आपस में परस्पर विचार किया था कि धन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो जब हमने धन के बारे में विचार किया तो हमारे कई तरह के विचार थे। उन विचारों में से कुछ लोगों के विचार ऐसे थे कि धन बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, और जैसा श्री कबीरदास जी कहते हैं, वैसा धर्म जो है एक नंबर का बेकारी वस्तु है, इसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मत था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में धन का भी बहुत महत्व है, और धन जीवन में, इहलोक में एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना संसार सुखी नहीं हो सकता। हमने फिर उन घटनाओं को देखा और उन लोगों को देखा जो हमें धन के बारे में ऐसा बताते हैं कि धन किसी काम की वस्तु नहीं, धूल है। उन्हें हम पाते हैं कि वही दुनिया में सबसे अधिक धनी है। धन अपनी जेब में है लेकिन बकवास सबसे ज्यादा करते हैं। वास्तविकता यह है कि संसार में धन एक साधन है। पुरुषार्थ चतुष्टय में जब हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पिलर्स में से एक पिलर धर्म ही, अर्थ ही है। और गृहस्थ का जीवन बिना अर्थ के चल नहीं सकता। गृहस्थ के आधार पर ही संसार का सारा भोजन चलता है। ब्रह्मचारी का भोजन, वानप्रस्थी और सन्यासी का भोजन इसी गृहस्थ के आधार पर चलता है। अगर गृहस्थ इतना संपन्न न हो कि वह स्वयं के गृहस्थ को अच्छे से चला सके और अन्य आश्रमों की भी व्यवस्था ठीक से चल सके, तो पूरा समाज जो है भूखों मर जाएगा। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि गृहस्थ जो है वो संपन्न हो। ये जरूरी है। गृहस्थ को संपन्न होने के लिए चमत्कार का नहीं, पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए। जब धन हम कमा लेते हैं तो दो परिस्थिति पैदा होती हैं। क्या धन का कुछ भाग दान करना चाहिए? तो हाँ, करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 10% दान करना चाहिए। दूसरी परिस्थिति, जिन लोगों ने शुरू में कहा था कि धन उतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा है। उसका परिप्रेक्ष्य ये था, उनके कहने का अर्थ ये था कि 90% जो हमारे पास धन बचा है, 10% हमने दान कर दिया, ये 90% धन जो है वो त्याग भाव से खर्च करने के लिए है। ये अंधाधुंध उपभोग की वस्तु नहीं है। जो लोग धन को उपभोग की वस्तु समझकर और उसे नष्ट करते हैं, वो मानो अपना जीवन नष्ट करते हैं, उस संसार को भी नष्ट करते हैं। और जो धन को केवल साधन समझते हैं, जो धन को केवल इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं और ये जानते हैं कि धन वो एक बहुत अच्छी चीज, पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है रश्मि रथी के एक काव्य में, कि कृष्ण कर्ण के पास आए और उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, तू हमारे साथ चल, तू पांडवों का बड़ा भाई है, तू राजा बनेगा और संसार में सबसे अधिक संपत्ति तेरे पास होगी। तब कर्ण ने उन्हें कहा, पंडित रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, कर्ण ने कहा, धन को मैं धूल समझता हूं, जीवन का मूल समझता हूं। धन को मैं ये समझता हूं कि धन केवल इसलिए है कि संसार को सुख से जिया जा सके। इसीलिए दानवीर कर्ण का नाम दान दाताओं में सबसे अग्रणी माना जाता है। यद्यपि उसके जीवन में कई विचलन थे, कई गड़बड़ियां थी, वह दुष्ट लोगों के साथ भी खड़ा था और अंत तक खड़ा था। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि यदि तुम केवल कर्ण दुर्योधन को छोड़ दो, अकेला कर्ण दुर्योधन को छोड़ दे, तो युद्ध यहीं रुक जाएगा। क्योंकि वो भीष्म के कारण नहीं लड़ रहा, उसे भीष्म से उम्मीद नहीं है, उसे द्रोणाचार्य से उम्मीद नहीं है। दुनिया में अगर संसार के सारे धनुर्धरों को कोई चुनौती दे सकता है और उसके साथ इतनी दृढ़ता से खड़ा है कि संसार में कुछ डिगा नहीं सकता, तो वो कर्ण है। अगर आज कर्ण दुर्योधन से मुंह फेर ले तो ये दुनिया का सबसे प्रलयंकारी युद्ध रुक सकता है। तब कर्ण ने कहा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसने कहा, धन को मैं धूल समझता हूं, जीवन का मूल समझता हूं। और वो कहता है कि ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि धन कितना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म कितना है मेरे जीवन। मैं उस धर्म को महत्वपूर्ण समझता हूं। कृष्ण, आपका उपदेश मेरे लिए सिर माथे पर है, लेकिन उस उपदेश के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ छोड़कर उधर आ जाऊं।
ये बताता है कि धर्म का मूल्य कितना बड़ा है। एक व्यक्ति जो दुष्टता के पक्ष में खड़ा है, अधर्म के पक्ष में खड़ा है, वो भी धर्म का मूल्य अधिक आंक रहा है। इसलिए उस 90% धन को जो दान देने के पास हमारे पास, दान देने के बाद हमारे पास बचा है, उसे बहुत त्याग भाव से खर्च करना चाहिए, उसे बहुत त्याग भक्ति से खर्च करना चाहिए। इदन नमम मेरा नहीं है, इस भाव से खर्च करना चाहिए। कुछ लोग कहते तो ये रहते हैं कि नहीं मेरी धन में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि धन में ऐसे प्राण पड़े रहते हैं कि वो धन के बिना जी नहीं पाते। इसलिए इस धन के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा और धर्म के स्तर पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति ये सोचेगा तो वो जानेगा कि नंबर 1 क्या है और नंबर 2 क्या है। धर्म के संबंध में धन को लगाना ये नंबर 1 है, धर्म के विरुद्ध केवल जीवन के लिए धन को खर्च करना ये अधर्म हो जाता है और ये नंबर 2 हो जाता है। इसलिए मित्रों, हमने चर्चा की थी कि दान करना चाहिए, बचा हुआ धन उपयोग करें, लेकिन इदन नमम इस भाव से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने चर्चा की थी दान पर, और दान के संबंध में मैंने कबीरदास जी के संबंध में कहा था कि कबीरदास जी ने जहां अच्छी बातें कही वहीं कुछ ऐसे विष डाल दिए कि वो विष इस पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे जितने भी बाबा लोग हुए हैं, इन बाबाओं ने यही किया है। और जो लोग ये सोचते हैं देखो जी उनमें कुछ तो अच्छी बातें हैं ही, हाँ कुछ अच्छी बातें हैं, और उन अच्छी बातों को आप ले लेंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, लेकिन समस्या ये है कि आपको अच्छा और बुरा छांटना आना चाहिए। अगर आपको बुरे में से अच्छा छांटना नहीं आता तो वो बुरा भी आपके शरीर में जाएगा और आपको नुकसान देगा। मान लीजिए एक खीर का कटोरा है और उसमें 1 बूंद जहर मिला दिया गया है, क्या ये खीर खानी चाहिए? अब कोई कहेगा इसमें 1000 बूंद हैं, 999 बूंद तो अच्छी हैं, पौष्टिक हैं, बढ़िया हैं, दूध हैं, मेवा है, उसमें भात है, ये तो उन्नति की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, शरीर के लिए लाभदायक हैं। 1 बूंदी तो जहर है, उसे छोड़ दो। लेकिन उसे कौन छोड़ सकता है? उसे वो छोड़ सकता है जो उस जहर को उस दूध से अलग करना जानता हो, जो इतना रसायन विज्ञान जानता हो कि इस दूध में से इस जहर को कैसे अलग किया जाएगा। वही उन 999 बूंदों को दूध की खा सकता है, अन्यथा वो 1 बूंद जहर की इसके जीवन को नष्ट कर देगी। इसी तरह जब ये बाबा लोग सिद्धांत देते हैं और उन सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत मिला देते हैं जो जीवन को नष्ट कर देने वाले हैं, तो उनके अच्छे सिद्धांत भी मानो उसी विष के सदृश हो जाते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरीखे वेद और संस्कृत के विद्वानों ने कहा है, उन्होंने कहा विष संपृक्त अन्न व त्याज्य, ऐसे सिद्धांत जिनमें झूठ मिला हो ऐसा सत्य भी त्याग देने के लायक है। ठीक वैसे ही जैसे भोजन में 1 बूंद जहर मिला होने पर वो सारा भोजन त्याग देने के लायक होता है। इसलिए हमें सावधानी से चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कैसे मिलावट की गई है, एक छोटी सी घटना से बताता हूं। आपने अपने घरों में कैलेंडर देखा है, कैलेंडर का नाम है गीता सार। आपने दुकानों पर लटके देखा है, अपने घरों में लटके देखा है। इस कैलेंडर पर क्या लिखा होता है? इस कैलेंडर पर लिखा होता है, याद करो, इस कैलेंडर पर लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा होगा। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। न भगवान के घर देर है, नहीं कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब इस बात को तनिक समझने का प्रयास करो, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करो। पहले ये समझते हैं गीता सार के नाम पर बांटा जाने वाला ये जहर क्या सच में गीता ही है? अच्छा ये बताओ, गीता का उपदेश किसने दिया? हम सब तो जानते हैं, अपने मन में कह लो आप जानते हैं, कृष्ण ने दिया। किसे दिया? अर्जुन को दिया। कहां दिया? युद्ध के मैदान में दिया। युद्ध के मैदान में कब दिया? युद्ध के मैदान में तब दिया जब दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हुई तो मित्रों सावधानी से देखो कि दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हुई तो अर्जुन कृष्ण से कहता है कि सखे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए। देखो श्री कृष्ण जी जानते थे कि इसके मन में क्या उठ रहा है, ये भी जानते थे कि ये रथ को दोनों सेनाओं के बीच में क्यों लेकर जाना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण उस बीमारी की जड़ तक जाना चाहते थे, इसलिए वो उस रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच गए। अब अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं की ओर मुख उठाकर देखा, पहले अपने लोगों की ओर देखा तो 7 अक्षौहिणी सेना थी,
सामने खड़ी हुई दूसरी सेना की ओर देखा तो पाया 11 क्षोहिणी सेना थी। 11 क्षोहिणी सेना में इसने देखा कौन खड़े हैं सामने। अरे वो श्वेत पताका जो सबसे स्वच्छ और उज्जवल लहरा रही है, ये किसके रथ पर है? अरे ये मेरे दादा के रथ पर है। ये तो भीष्म का रथ है, ये पितामह भीष्म का रथ है जिनकी गोदी में खेला। ये वही पितामह भीष्म है जिनकी छाती पर मैंने लघुशंका की है, जिनके वस्त्रों को मैंने अपनी शौच से गंदा किया है। ये वही पितामह भीष्म है जिनकी थाली में बैठकर उनका सारा भोजन भ्रष्ट किया और वो हंसते हंसते उसी भ्रष्ट भोजन को खाते रहे। ये वही पितामह भीष्म है ना, जो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाए। जब मैं घुटने से खड़ा होकर पहली बार चलकर इनकी ओर दौड़ा था तो मेरे दादा कितने खुश हो गए थे। वही पितामह भीष्म, वो पितामह भीष्म जिन्होंने पहली बार एक नकली धनुष और कमान मेरे हाथ में थमाकर कहा था कि इसकी साधना कर, एक दिन इसकी साधना तुझे संसार का सर्वोत्तम योद्धा बनाकर खड़ा करेगी। और फिर वो प्रयास पूर्वक एक ऐसे आचार्य को लेकर आए जो आचार्य दुनिया के अद्वितीय आचार्य थे। मुझे उन्हें सौंप कर उन्होंने मुझे दुनिया का सर्वोत्तम धनुर्धर बनाया। वही पितामह भीष्म, वो मेरे दादा सामने खड़े। मुझे इन्हें मारना है, इनकी हत्या करनी है। अरे इनके बगल में कौन है? वही आचार्य द्रोण, जिन्होंने पिता के समान स्नेह से मुझे पाला, जिन्होंने अपने पुत्र और अन्य आचार्यों अन्य छात्रों के साथ पक्षपात तक करते हुए मुझे विद्या देने का प्रयास किया। ये वही आचार्य द्रोण है ना, जो रात रात भर मुझे पढ़ाते रहते थे, दिन दिन भर पढ़ाया, जिन्होंने मुझे विद्या से सींचने में कोई और कसर नहीं रखी। वही आचार्य द्रोण। यह आचार्य द्रोण वो है ना जो कृपाचार्य से अपने परिवार के लिए सीमित सा भोजन प्राप्त करके मेरे जीवन को उत्तम बनाने में लगे थे। और इन द्रोणाचार्य के बगल में कौन है? कृपाचार्य। अरे साक्षात पिता, साक्षात पिता, जिनका जीवन ही केवल हम सब भाइयों के जीवन के निर्माण के लिए लगा। ये कौन है? अरे वो मेरे मामा खड़े, वो मेरे ताऊ हैं, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे काका हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, मेरी बहन के लड़के हैं। ये सब कौन है? ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। साथ में खड़ी हुई प्रजा जो मुझे बहुत उम्मीद और कृपा से देखती थी, जो मुझे देखती थी कि यह हमारा राजकुमार है, यह हमारे कल्याण का कार्य करेगा, इन सबकी हत्या करनी है मुझे इस युद्ध में। अर्जुन यह देखकर कांप उठा, कांप उठा के मुझे स्वजनों को मारना पड़ेगा, कांप उठा के मुझे उन बच्चों की हत्या करनी पड़ेगी जिन बच्चों को मैंने गोद में खिलाया है। मुझे उन उन बूढ़ों की हत्या करनी पड़ेगी जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया। मुझे उन माओं की गोद उजाड़नी पड़ेगी जिन माओं ने मुझ पर असीम प्रेम उड़ेला है। मुझे उन उन बहनों के सिंदूर बर्बाद करने होंगे जिन्हें मैंने अपने हाथों से धन देकर विदा किया है। जिन बेटियों को मैंने कभी माथे पर चूमा था, उन बेटियों के सुहाग मुझे ही उजाड़ने हैं। मैं ही वो अर्जुन हूं जो इस सामने खड़े सारे मनुष्य को मिट्टी में मिला दूंगा, सारे मनुष्य समूह को बर्बाद कर दूंगा। मेरा खड़ग, मेरा बाण, मेरा तूणीर, मेरा ये कमान, ये इन सब की हत्या के लिए इस समय प्रस्तुत है। मैं वो अर्जुन, मैं ये अर्जुन तो नहीं होना चाहता, मैं ये पार्थ तो नहीं होना चाहता। मेरी मां को दुनिया प्रथा कहती है, प्रथा जो दुनिया भर का भार सहती है। उसी प्रथा का पुत्र होने से मुझे पार्थ कहा जाता है, जो समस्त दुनिया का भार वहन करती है, उसे जीवन देती है। मैं उसका पुत्र होकर उस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की हत्या करूंगा। बाप रे बाप, इतना भयानक हूं मैं। तब कृष्ण से कहते हैं अर्जुन, कहते हैं सखे, ये मेरे अपने स्वजन हैं, इन्हें मारूंगा मैं। इन्हें मारकर मुझे संसार भर का राज्य छोड़ स्वर्ग का राज्य मिले वो भी नहीं। धिक्कार है ऐसे राज्य पर जो अपने स्वजनों की हत्या करने पर प्राप्त हो। मैं ठोकर मारता हूं ऐसे राज्य पर, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी जीत को, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी प्रतिष्ठा को, ऐसे यश को, ऐसी संपत्ति को जो अपने स्वजनों की हत्या और उनकी लाशों के ढेर पर खड़े होकर मुझे प्राप्त होगा। और कृष्ण से कहता है, आप उठाकर गीता पढ़िएगा, पहले उपदेश अर्जुन ही देता है। कहता है क्षमाशील है, क्षमा धर्म है, क्षमा मानवीय स्वभाव है, क्षमा ही तो मनुष्य होना है। मैंने इन सबको क्षमा कर दिया। आओ कृष्ण घर चलते हैं, सूखी रोटी खाएंगे, भीख मांग कर खा लेंगे, जंगल में रहेंगे, पहाड़ पर रह लेंगे, धूल दूसरी जीवन जिएंगे, अपने बच्चों, अपनी पत्नियों, अपनी माओं को लेकर जंगलों में निवास करेंगे। अभी भी तो 12 साल से जंगल में रह ही रहे हैं, अभ्यास हो गया है, वहीं रहेंगे। हमें नहीं चाहिए खून से सनी हुई रोटियां, हमें नहीं चाहिए खून से सने हुए वस्त्र, मुझे नहीं चाहिए खून से सना हुआ जीवन। चलो चलो वापस चलते हैं कृष्ण। और तब श्री कृष्ण
जब वापस उपदेश करना शुरू करते हैं तो गीता उठाकर पढ़ना, गाली से उपदेश शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अनार्य जुष्टम। श्री कृष्ण ने जब उपदेश देना शुरू किया तो अर्जुन से कहा कि तू जो बातें कर रहा है ना, ये बातें आर्यों की तो कतई नहीं, ये उनकी नहीं है जो तेरे पूर्वज हैं, ये 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 श्री राम वाली बातें नहीं, ये तो बातें कायरता की हैं, मूर्खता की। ये तो बातें उनकी हैं जो लोग नपुंसक होते हैं, जो लोग किसी स्तर के नहीं होते, और ऐसे लोग कभी संसार का कल्याण नहीं करते। जिन बातों को तू कह रहा है मेरे भीतर, मेरे सामने, जिन बातों को तू प्रेरित होके कह रहा है, सच में तू बड़ा उपदेशक हो रहा है, सच में तू बड़ी उपदेश भरी बातें कर रहा है, लेकिन ये उपदेश भरी बातें नहीं, ये तेरी कायरता है, तू डरा हुआ कह रहा है। और ये सच बात। अर्जुन ने जब सामने खड़ी हुई उस कौरव समूह को देखा तो वो समझ गया कि सामने करा हुआ जो कौरव समूह है वो 11 क्षोणी सेना लिए हुए, और मेरे पास कितनी, मेरे पास कितनी, मेरे पास तो केवल 7 अक्षोणी सेना है, केवल आधी। और इसमें लड़ने वाले कितने, अरे ढंग का लड़ने वाला तो मैं ही हूं, बाकी ये सारे लोग तो मेरा सहयोग करने वाले हैं। और सामने खड़ी हुई कौरव समूह में भैया एक एक ऐसा है, एक एक ऐसा है जो यहाँ कुछ भी छोड़ने वाला नहीं। वहां कहते हैं श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मालम, एकदम सामने खड़ी हुई सारी सभा को देख कर कहता नार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिम कर्म। अर्जुन, तू जो कर्म कर रहा है, तू जो बात कह रहा है, तू जो ज्ञान बांट रहा है, ये अनार्यों का है, कायरता वाला है, इसमें समझदारी का तो एक भी नहीं है। समझदारी की कौन सी बात है इसमें? कहते हैं तू नहीं जानता धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। क्या तू सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता? क्या तू विवेक अविवेक नहीं देख सकता? क्या तू नहीं देखता सामने खड़े हुए लोग अधर्म पर कैसे खड़े हैं? सामने खड़े हुए उस दुर्योधन को देख जो कहता है कि सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, जो लाशों के ढेर पर खड़े होकर उस राज्य को चाहता है, तू उसके हाथ में राज्य सौंप देना चाहता है केवल इसलिए कि वो तेरा भाई भतीजा है। इस भाई भतीजावाद में तू दुशासन को राज्य सौंप देना चाहता है, जो स्त्रियों के वस्त्रों पर हाथ डालता है, हैं? अरे इस भाई भतीजावाद में तू उन वरिष्ठों को, उन बड़ों को अपना बड़ा मान रहा है, जो एक स्त्री के अपमान को होते हुए भरी राज्यसभा में देख रहे हो, हाथ पर पट्टी बांधे हुए नपुंसक और हिजड़े बने हुए देख रहे हैं। तू उनमें अपने बड़ों को देख रहा है, ये तेरे बड़े हैं। ये सामने खड़े हुए वे लोग हैं जो इस समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इस संसार को नष्ट कर रहे हैं, इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। ये वे हैं जिनके कारण आने वाली दुनिया त्राहिमाम करेगी। इनमें या तो अधर्मी है या अधर्मियों का साथ देने वाले विधर्मी है। यदि इन अधर्मी और विधर्मियों के सामने हमने हथियार डाल दिए तो राज्य स्वतः इनका हो जाएगा, और फिर ये सारी धरती त्राहिमाम करेगी। आज इनके मन में हमारे होने का जो भय है वो भय भी न रहेगा। बंधुओं, कृष्ण के हमने विभिन्न रूप देखे हैं, लेकिन कृष्ण का ये रूप जो गीता में दिखाई देता है ये कहीं नहीं है। हमने भागवत के कृष्ण को देखा, हमने भगवत के कृष्ण को नहीं देखा। हमने भागवत कृष्ण को देखा, हमने भगवत कृष्ण को कभी देखा ही नहीं है। हमने कृष्ण के उस भगवत स्वरूप को नहीं देखा जिस भगवत स्वरूप ने सारे संसार की रक्षा की। हम जान ही न पाए कि कृष्ण कौन है। हमने उसे नचनिया बना दिया, भांड बना दिया, हमने उसे डांसर बनाकर नचाया, हमने कृष्ण को स्त्रियों के वस्त्र उठाने वाला बनाया, हमने कृष्ण को लंपट बनाया, चोर बनाया, हमने कृष्ण को चुराने वाला, हमने भागने वाला रणछोड़ राय बनाया। हमने कृष्ण के उस स्वरूप को देखा ही नहीं जिस स्वरूप में दुनिया उसके नाम से थर थर कांपती थी। कृष्ण कौन? कृष्ण वो जिससे 4 गुनी आयु के पितामह भीष्म उसके सामने पड़ते ही पीठ तक झुककर उसे प्रणाम करते हैं। कौन कृष्ण? कृष्ण वो जिसे दुनिया के अद्वितीय धनुर्धर और अद्वितीय धनुर्धरों के आचार्य द्रोण दंडवत प्रणाम करने के लिए लालायित हो जाते थे। कृष्ण कौन? विद्वान जिसके सामने आकर अपनी विद्या का घमंड भूल जाते थे, वो कृष्ण। कौन कृष्ण? चक्र सुदर्शन धारी श्री कृष्ण। कौन कृष्ण? वो है कृष्ण जिन कृष्ण ने उस काल में इस समय का आज जो जीवन बचा हुआ है, इस बचे हुए जीवन की पटकथा लिखी है। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपने काल के सांख्य दर्शन के अद्भुत प्रणेता हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के स्वरूप को कभी देखने का प्रयास किया? 150 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा आप्त पुरुष दूसरा नहीं देखा, ऐसा आप्त चरित्र देखने में नहीं आता जैसा श्री कृष्ण चंद्र महाराज का है। ऐसा उत्तम चरित्र देखने में नहीं आता जिसके जीवन में एक भी यम नियम का उल्लंघन नहीं है।
उनसे पहले 2500 साल पहले पैदा हुए आचार्य चाणक्य ने कहा कि मुझसे पहले 7000 साल में ऐसा दूसरा नीति विशारद पुरुष पैदा नहीं हुआ जैसे श्री कृष्ण पैदा हुए। आज की आयु से देखें तो पिछले 10,000 साल का समय बैठता है। पिछले 10,000 साल में इतने उत्तम चरित्र का, इतनी उत्तम बुद्धि का, इतना धार्मिक, इतना गुणवान, इतना नीतिज्ञ दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जैसे श्री कृष्ण पैदा हुआ। जब युद्ध आमने सामने आकर खड़ा हो गया तो उदार युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, क्या कोई उपाय है कि युद्ध को रोका जा सके? कृष्ण बोले, हाँ भ्राता जी, उपाय तो है। यहां ये भी समझने का प्रयत्न करना कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बहुत छोटे थे आयु में, दुर्योधन से बहुत छोटे थे आयु में। कहा, हाँ भ्राता जी, उपाय तो है। उपाय है, दूत भेजो दुर्योधन के पास उसकी सभा में। अब युधिष्ठिर ने अपनी भरी हुई योद्धाओं से भरी हुई सभा को, जिसमें धृष्टद्युम्न थे, जिसमें भीम थे, जिसमें महान धनुर्धर अर्जुन थे, जिसमें स्वयं भाला चलाने में दुनिया में सबसे निपुण व्यक्ति युधिष्ठिर थे, जिसमें बड़े बड़े योद्धा थे, उस भरी हुई युधिष्ठिर ने कहा कि भाई दूत बनकर कौन जाएगा? लेकिन आप यकीन करो, उनमें से एक भी तैयार न हुआ दूत बनकर जाने के लिए, क्योंकि सब जानते थे जो दूत बनकर जाएगा वो जीवित वापस लौटकर नहीं आएगा। दुर्योधन की सभा है, वो जिंदा वापस नहीं आने देगा। तब युधिष्ठिर ने निराश होकर कृष्ण से कहा कि कृष्ण, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? कोई दूत बनने के लिए तैयार नहीं? उसने कहा, हाँ है ना। बोले, क्या उपाय है? बोले, हम दूत बनकर जाएंगे। जिस व्यक्ति का संसार में इतना सम्मान हो, वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं दूत जैसा छोटा कार्य करने के लिए तैयार हूं। युधिष्ठिर दंग रह गए, हाथ जोड़कर बोले, कृष्ण तुम जाओगे? हाँ भ्राता जी, मैं जाऊंगा। अगर मानवता को बचाने के लिए कृष्ण को आहुति देनी पड़े, बलिदान देना पड़े, तो इसमें कौन बड़ी बात है? कृष्ण देगा आहुति। कृष्ण ने इस वाक्य से स्वयं को पुरुष से उठाकर महापुरुष किया और महापुरुष से उठाकर उस विलक्षण विभूति के रूप में स्थापित किया जो सकल संसार में केवल एकमात्र थी। श्री कृष्ण महाराज ने निर्णय किया शांति दूत बनकर जाने का। और देखो, अभी समस्याएं घटी नहीं, बढ़ रही थी। ये सूचना पहुंची द्रौपदी के पास। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था। क्यों था उसका नाम कृष्णा? कृष्ण के आधार पर उसका नाम कृष्णा था। द्रौपदी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। लोग तो अन्य प्रकार की बातें भी करते हैं द्रौपदी के बारे में, लेकिन द्रौपदी कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी और कृष्ण भी द्रौपदी को अनन्य प्रेम करते थे। और इसीलिए कृष्ण के नाम के आधार पर द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, बहन भाई मानते थे एक दूसरे को। तब ये दोनों एक दूसरे से स्नेह करने वाले प्राणी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने वाले स्त्री और पुरुष, दोनों एक दूसरे को बहन भाई की दृष्टि से, माता और पुत्र की दृष्टि से, पिता और पुत्री की दृष्टि से देखने वाले दोनों, इनके में स्नेह संबंध इतना प्रगाढ़ था कि द्रौपदी को ये सुनते ही आग खिल गई शरीर में कि मेरा भाई कृष्ण वो जा रहा है युद्ध को रोकने के लिए। बुलावा भेजा, कृष्ण से कहो कि द्रौपदी मिलना चाहती। कृष्ण आ गए, अगर पूछा, बोल भगिनी क्यों मिलना चाहती है? द्रौपदी ने कहा कि तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? निर्लज्ज, जैसे ये हैं ऐसा ही तू भी हो गया है। अरे तेरी बहन के वस्त्र पर हाथ डाला गया, बाल पर हाथ डाला गया, सभा में उसका अपमान हुआ। संसार में इतना अपमान तो जब ये संसार खूब गिर जाए तब भी न होगा किसी का। और तब ऐसी परिस्थिति में तुम उन विधर्मियों के साथ समझौता करने जा रहा है। तो श्री कृष्ण हंसकर बोले कि तू भी उसी जाल में फंस गई जिसमें सारे संसार को मैंने फंसाया। द्रौपदी बोली, कौन सा जाल? कहा, देख बहना, सड़क पर अगर दो लोग आपस में भिड़ जाएं, साइकिलें भी आपस में भिड़ जाएं और दो लोग गिर ही जाएं और एक का खुला पता हो कि ये दुष्ट है, तो जब वहां झगड़ा होता है तो चार आदमी दुष्ट के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उस दुष्टता को भी सहानुभूति दिखाने लगते हैं, उसके प्रति भी संवेदना प्रदर्शित करने लगते हैं। इसीलिए मैं दुर्योधन को संसार के सामने नंगा करने जा रहा हूं कि ये दुनिया में किसी की सहानुभूति के लायक नहीं। चिंता मत कर। अब द्रौपदी प्रसन्न हुई और वो कृष्ण से बोली कि ठीक है भ्राता, अब बात समझ में आई, जा शांति का प्रस्ताव लेकर जा, लेकिन युद्ध लेकर लौटना, युद्ध लेकर। कृष्ण चले गए और सभा में पहुंचे और सभा में पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को समझाया, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक क्या है, अविवेक क्या है। समझाया, लेकिन दुर्योधन समझने वाला नहीं। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण
जब तू गुरुकुल में पहली बार आया प्रवेश लेने के लिए, प्रवेश ले रहा था, तब तो बेटा अपन पीएचडी टॉप कर रहे थे, बहुत बड़ा हूं मैं तुझसे, है। तू मुझे सिखाएगा धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। तू जानता है मैं सामान्य विद्यार्थी नहीं रहा, मैं विलक्षण विद्यार्थियों में रहा हूं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। इसलिए जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। मैं धर्म अधर्म सब जानता हूं, विवेक अविवेक सब जानता हूं। तू जा। सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। घर लौट जा। कृष्ण फिर से समझाने लगे कि अच्छा आधा नहीं देते तो एक काम करो, 5 गांव दे दो। 5 गांव मतलब कोई स्थान रहा हो, ये दे दो। और जब दुर्योधन ने वो देने से मना कर दिया और कृष्ण फिर समझाने लगे, तो अब दुर्योधन क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर बोला, बहुत बोल रहा है वासुदेव का छोरा, मान नहीं रहा। पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो इसे, जंजीरों में बांधो इसे। और तब कृष्ण उसे धमका कर कहते हैं, अच्छा मुझे बांधेगा, मुझे मुझे बांध सकता है। बेगूसराय में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति पैदा हुए, पंडित रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रहे इस देश। उन्होंने एक प्रसिद्ध काव्य लिखा रश्मि रथी। रश्मि रथी में उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। पर यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। उदियाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुजपरी दिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। वो बोले तू मुझे बांधेगा, मुझे बांधना चाहते है तो पहले इस अनंत गगन को बांध। बांध पाएगा? इन नक्षत्रों को बांध, ये नक्षत्र सारे के सारे, इन्हें बांध। इस ब्रह्मांड को बांध, बांध पाएगा? नहीं बांध सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन मैं दूत हूं, और दूत तो न्याय होता है, और न्याय ही तो ईश्वर है। जब तू दूत को बांधना चाहता है तो समझ तू ईश्वर पर हाथ डाल रहा है, और तू ईश्वर को बांध सकता है? ईश्वर को बांधने के लिए अनंत गगन को बांधना पड़ेगा। ब्रह्म को बांधने के लिए नक्षत्रों को, इन आकाश गंगाओं को बांधना पड़ेगा। न तू बांध सकता है, न मैं बांध सकता हूं, न संसार में कोई न आकाश गंगाओं को बांध सकता है। तब तू मुझे नहीं पकड़ सकता, तू दूत को नहीं पकड़ सकता। और डांट कर गए कि अच्छा ठीक है, ले अब मैं जाता हूं, सुन रणभेरी सुनाता हूं। अब तू मानता नहीं तो कहते ले अब मैं जाता हूं, सुन रणभेरी सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा। ये बंद हो गया, ये सारा काम अब रण होगा। तू किसी की सहानुभूति के लायक नहीं है, तू महादुष्ट है, तुझ पर प्रहार होना ही चाहिए, तू इसी प्रहार के लायक है। और पूरी दुनिया श्री कृष्ण के इस उद्घोष को सुनकर जान गई कि दुर्योधन वास्तव में दुष्ट है। यहां श्री कृष्ण ने एक अद्भुत काम कर दिया कि जो लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, वो भी अब 1/4 मन से उसके पक्ष में खड़े रह गए। 3/4 मन उनका टूट गया। वो कहने लगे ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जिसमें हम अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। अब द्रोणाचार्य अपने बाण से लड़ेंगे लेकिन मन से नहीं लड़ेंगे। अब भीष्म अपने तूणी से लड़ेंगे लेकिन मन से नहीं लड़ेंगे। अब कर्ण अपने भयंकर विषधर बाणों से लड़ेगा लेकिन मन से नहीं लड़ेगा। अब शल्य लड़ेगा तो प्रयास करेगा कि पांडव जीते। अब इसकी ओर का एक एक सिपाही, एक एक सैनिक लड़ेगा, लेकिन वो सोचेगा कि पांडव जीते। वो जीत उनकी सोचेगा। ये श्री कृष्ण करने आए थे और ये श्री कृष्ण करके गए। वो श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन को ये उपदेश करेंगे कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। नहीं बंधु, श्री कृष्ण ने तो उल्टा ही कहा था। श्री कृष्ण ने कहा था सामने खड़ी हुई इस कौरव चमू को देख, इस सेना को देख, ये सारे अधर्मी हैं या विधर्मी, इनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। एक भी गया तो संसार का नाश करेगा। उठा गांडीव, उठा तुणीर, बाण उठा और नष्ट कर इन सबको, समाप्त कर इन सब। और यही किया था अर्जुन ने। 18 अध्याय जब पढ़ाते पढ़ाते बीत गए, तब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्य तब वचनम केशवा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी कायरता चली गई, सिद्धांत समझ में आ गए, सच और झूठ का भेद खत्म हो गया है। मैं जानता हूं अब सच क्या है और झूठ क्या है। उसके बीच में जो एक अभेद आ गया था वो नष्ट हो गया है। मैं जान गया, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और तब श्री कृष्ण ने क्या कहा, उठा गांडीव, एक भी जीवित न जाए। कोई दादा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई चाचा नहीं, ये अधर्मी है।
अधर्मी सब मरने चाहिए, कोई भाई भतीजावाद यहां नहीं चलेगा, कोई परिवारवाद नहीं चलेगा, इन सबको नष्ट कर। यही किया अर्जुन ने। अच्छा, श्री कृष्ण अगर गीता सार कहते तो क्या कहते? जो हुआ अच्छा हुआ। क्या कहते? तेरे भाई ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके जुआ खेला, अच्छा हुआ है। जुए में तुम हार गए, तुम्हें 12 वर्ष तक जंगल जंगल भटकना पड़ा, अच्छा हुआ। तुम्हें फिर 1 साल के अज्ञातवास में तेरे जैसे महान धनुर्धर को हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, उसमें तो मुझे आनंद आ गया है। तुम दर दर कटोरा लेकर भीख मांगते फिरे, वो अच्छा हुआ। आज तेरे भाई के मूर्खतापूर्ण इस जुआ खेलने की आदत के कारण हम इस प्रलयंकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और संसार इस युद्ध को भोग रहा है। यह भी कैसा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है। अब तुझे कायरता सूझ गई, ये तो उससे भी अच्छा हो रहा है। तेरी कायरता के कारण ये पांडव युद्ध में हार जाएंगे, कटोरा लेकर दर दर भीख मांगते फिरेंगे, वह भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। ये कहा था श्री कृष्ण ने, है? उन्हीं बातों को आज पर लागू करो। देश 1000 साल गुलाम रहा, क्या ये अच्छा हुआ? फिर से देश को गुलाम बनाने की साजिशें रची जा रही हैं, क्या ये अच्छा हो रहा है? अगर गुलाम बना लिया गया तो माओ बहनों बालकों और बच्चों युवकों बूढ़ों के साथ क्या क्या होगा? वो अच्छा होगा। ये उपदेश है गीता का। ये कहती है गीता, ताज्जुब। गीता सार के नाम पर हमें वो परोसा गया जिसका गीता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है गीता से। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अरे भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। श्री कृष्ण तो कहते हैं, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, के कर्म से परिणाम इतनी दूर है जितनी दूर दाएं हाथ से बायां हाथ। तू अपने दाएं हाथ में पुरुषार्थ उठा, मैं बाएं हाथ में परिणाम रखे दिखाता हूं तुझे कि तेरे हाथ में बाएं हाथ में परिणाम रखा है। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, झूठी बातें। न हम खाली हाथ आए न खाली हाथ जाएंगे। हम अपना प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेकर आए थे और इस जन्म में अपने पाप और पुण्य कर्मों को लेकर साथ जाएंगे। न खाली हाथ आए न खाली हाथ जाएंगे। धर्म हमारे साथ आया था, धर्म हमारे साथ जाएगा। लेकिन गीता के नाम पर ही हमें कितनी उल्टी सीधी चीजें पढ़ा दी गई। इसलिए बंधुओं, इन बाबाओं के जाल से बचने का प्रयास करो। ये बाबा जैमर हैं, जैमर। जैमर समझते हो? जैमर एक मशीन होती है, जहां जैमर लगा होता है वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इसलिए इन बाबाओं के जाल से बचो। जहां बाबा होता है वहां वेद विद्या का नेटवर्क नहीं आने देता है। जो इन बाबाओं की सीमा में चला गया, जो इन बाबाओं के चक्कर में चला गया, मानो उसका नेटवर्क गायब, फिर नेटवर्क नहीं आएगा, बर्बाद। हम आरोप लगा देते हैं मुसलमानों पर और ईसाइयों पर। अरे आज जो मुसलमान है, ये मुसलमान कल मुसलमान नहीं थे, ये वैदिक धर्मी थे। इनकी वे पीढ़ियां बीती हैं जिन पीढ़ियों ने वेद पाठ कर वेद को सुरक्षित रखने के लिए यत्न किया है। इस देश में ब्राह्मण मुसलमान हैं, इस देश में भूमिहार मुसलमान हैं, ठाकुर मुसलमान हैं, इस देश में लाला मुसलमान हैं। इस देश में कौन सी बिरादरी है हिंदुओं की जो मुसलमान नहीं है? प्रत्येक बिरादरी मुसलमान है। कई बिरादरियां दावा ठोकती है हमारा कोई मुसलमान नहीं बना। मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें गांव के गांव किन के मुसलमान बने। इन मुसलमानों से खतरा नहीं है, उस मानसिकता से खतरा है, हिंदुओं के भीतर फैली उस मानसिकता से खतरा है जो अपने ही शास्त्र को धता बताकर उसके ऊपर अपने ऐसे झूठे ग्रंथों को रचती है। जो झूठे ग्रंथ हमारे ग्रंथों को बोना बताकर उनके ऊपर शासन करते हैं, तब हमारे लोग मुसलमान बनते हैं। इस देश में रहने वाले 30 करोड़ मुसलमान हमारे भाई हैं। हाँ, आज वो एक गलत मानसिकता में फंसकर मुसलमान बनकर इसी देश के शत्रु बन बैठे हैं। लेकिन यदि इनके भीतर झांक कर देखोगे तो पाओगे इनके भीतर कहीं एक वेद बैठा है, कहीं एक शास्त्र बैठा है, और वो शास्त्र हमारी रक्षा करने के लिए उद्यत है, यदि हम उस शास्त्र को अंगीकार करने के लिए तैयार हो। इन 30 करोड़ को वापस लाया जा सकता है। इसलिए बंधुओं, उस मानसिकता से बचो जो मानसिकता हमारे शास्त्र में मिलावट करती है। उस मानसिकता से बचो जो मानसिकता हमारे ही शास्त्र को बर्बाद करने में लगी है। हमें हमारा शास्त्र बचा रहा था, लेकिन वो शास्त्र हमारे से हाथ से छीनकर हमारे हाथ में कपोल कल्पित पुस्तकें दे दी गई। हमारे हाथ में हमारे महान चरित्रों को बिगाड़कर ऐसे चरित्र पकड़ा दिए गए जो चरित्र कार्टून से ज्यादा कुछ नहीं है। नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम। ऐसे श्री हनुमान जी को हमारे सामने हनुमैन बनाकर प्रस्तुत किया गया। जैसे सुपरमैन, जैसे स्पाइडरमैन, ऐसे ही उन्हें हनुमैन बनाकर प्रदर्शित किया गया। हमारे महान चरित्रों को कार्टून बना दिया गया। हमारे महान चरित्रों पर झूठे आरोप लगाए गए। रामायण जहां समाप्त हो जाती है राम जी के अपने घर लौटने पर,
उसके अनंतर झूठी कथाएं लिखी गई कि राम जी ने सीता मैया को घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने जंगल में बच्चों को पैदा किया। ऐसी न जाने कितनी झूठी कहानियां हमारे बीच में फैलाई जाती हैं। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनाई जाती हैं, उन्हें लंपट और व्याभिचारी बताया जाता है। श्री कृष्ण के उस उदात्त चरित्र को हमारे बीच में नहीं रखा जाता, और न जाने कितने लंपट पाखंडी हमारे बीच में आकर हमारे देश, हमारे समाज, हमारे शास्त्र, हमारे सिद्धांत को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जहां हमें ईसाई और मुसलमानों से खतरा है, वहीं हमें उन लोगों से खतरा है जो लोग इस देश के मूल सिद्धांत को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, मूल सिद्धांत को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें निकलना है उन परिस्थितियों से जो परिस्थितियां हमें मूल सिद्धांतों को तोड़ने के लिए बाध्य करती हैं। आओ बंधुओं, बाहर आए इस कीच से। ये कीच ईसाइयत की कीच हो सकती है, इस्लाम की कीच हो सकती है, या हमारे ही बीच में फैले वामपंथियों की कीच हो सकती है। जो लोग वेद को पौरुषे मानते हैं, ऐसे भी वामपंथी ही हैं, भले वो अपने आप को दक्षिणपंथी घोषित करते हैं। वो सब वामपंथी हैं, और ये वामपंथी इस देश को बर्बाद करने, इसकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठे। इसलिए इस देश को बचाओ। इस देश के मूल सिद्धांत को बचाकर इस देश को बचाना पड़ेगा। इस देश के मूल सिद्धांत को बचाना है तो हमें ऋषियों को बचाना पड़ेगा, हमें ऋषियों के सिद्धांतों को बचाना पड़ेगा। आज मेरा ये विषय जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, यहां मैं समाप्त करता हूं, और आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।